हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी टूरी की इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और मेरा नाम है पार्थ। और अब हमने कार्ल मार्क्स को स्टडी कर लिया है और हम अपने दूसरे थिंकर पे आ रहे हैं जिसका नाम है एमाइल डर्कहाइम। अब डर्कहाइम को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने मार्क्स के कंटेक्स्ट में किया था, कि हमने सबसे पहले मार्क्स के बैकग्राउंड को समझा कि ऐसी क्या परिस्थिति रही जिनकी वजह से वो मार्क्स की आइडियोलॉजी ऐसी बनी। तो उसी कंटेक्स्ट में हम डर्कहाइम को भी समझेंगे कि भाई ऐसी तो क्या कंडीशन थी कि डर्कहाइम ऐसे सोचते हैं। सबसे पहले डर्कहाइम थे फ्रेंच, यानी कि फ्रांस से आए, नंबर वन। और उनका टाइम पीरियड क्या था कि भाई वो 19th सेंचुरी के मिड में, यानी कि शायद 1850s के आजू बाजू थे, और वो उनका डेथ हुआ 1920s के आजू बाजू। अब ये टाइम पीरियड समझो, 1850s के आसपास फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हो चुका था, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था, यानी कि सोसाइटी में बहुत रैपिड चेंज आ रहे थे। और ये चेंज तब तक आए 1920s तक। यानी समझो 1970 में जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है, यानी कि वहां भी एक वो बैकग्राउंड यूरोप में बनने लगा था। तो ये टाइम पीरियड में जो यूरोप था वो बहुत ही अस्थिर था, क्योंकि वहां आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे थे। इसकी वजह से, क्योंकि ये जो रैपिड चेंजेस इतने ज्यादा थे, आप उनको इंडिविजुअली नहीं समझ सकते, वो इतने फ्रीक्वेंट थे, तो इसको मैक्रो एनालिसिस में ही समझना पॉसिबल होता। और इसी कंटेक्स्ट में जो डर्कहाइम जो है थिंकर अपने, तो उनकी थियरी ना बहुत ज्यादा अलाइन होती है मैक्रो अप्रोच पे, जहां वो सोसाइटी एज ए होल को स्टडी करना चाहते हैं। और इसीलिए जब एमाइल डर्कहाइम अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो वो फिर जाके ऑगस्ट कॉम्टे से मिलते हैं और वहां उनके साथ स्टडी करते हैं। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भाई ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने वो शुरू की थी। तो उनकी जो सोच है वो आगे जाके हैंड ओवर होती है एमाइल डर्कहाइम को। तो ऐसे पूरी स्टोरी बनती है एमाइल डर्कहाइम की। तो इस कंटेक्स्ट में देखो कि जब भी एमाइल डर्कहाइम आप पढ़ो या फिर उसे समझो, तो वो देखो कि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा रहा था कि वो सोसाइटी को ऐसे होल समझे। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, और इस नजरिए से सवाल को समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कहता है कि व्हाट इज सोशल फैक्ट इन द व्यू ऑफ डर्कहाइम एंड हाउ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में ऑल्सो टर्म एज ए सोशल फैक्ट। डिस्कस। यानी कि यहाँ दो चीजें हैं पर वो इंटरडिपेंडेंट है। तो सोशल फैक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, ये हमें समझाना है। और डिवीजन ऑफ लेबर का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो भी एमाइल डर्कहाइम ने बताया था, तो वो कैसे सोशल फैक्ट बनता है वो भी हमें समझाना है। यानी ये सवाल ना एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम, जैसे हम हर बार कहते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। और बॉडी यहाँ क्लियरली बताया है कि दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आता है। तो इंट्रो में क्या लिखे, तो इंट्रो में जैसे दोनों सवाल में ही दो मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कि भाई सोशल फैक्ट एंड डिवीजन ऑफ लेबर, तो इन दोनों के बारे में ही हमें बताना है। दोनों की आप डेफिनेशन दे सकते हो या फिर कोई एग्जांपल से भी समझा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर सोशल फैक्ट की बात करें तो सोशल फैक्ट क्या है, चार ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम सोशल फैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, एक्सटर्नैलिटी। नंबर टू, इंडिपेंडेंट। नंबर थ्री, जनरलिटी। और नंबर फोर, कंस्ट्रेंट। वो क्या होता है हम आगे उस पर बात करते हैं। ये चार चीजें जिसमें है वो सोशल फैक्ट है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये बहुत अच्छी फिनोमिना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया कि भाई वो टाइम पीरियड ही ऐसा था जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इकोनॉमिक सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी था। पर डर्कहाइम ये कहता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो सोशल भी है। डिवीजन ऑफ लेबर नाम में ही छुपा है कि भाई लेबर जो है, जो श्रम है, एफर्ट्स है, उसको डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री में होता है भाई कोई वर्कर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई हायर क्लास होता है, डिसीजन मेकर, सुपीरियर एंड सो ऑन। वैसे ही सोसाइटी में भी बहुत सारे डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर जैसे मेल और फीमेल के बीच में डिवाइड होना, क्लास के बेसिस पे डिवाइड होना, लोअर क्लास का काम अलग होगा और अपर क्लास का अलग होगा। इंडियन सोसाइटी में कास्ट का कॉन्सेप्ट जीएस धुरिया जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत एम्फोसाइज किया कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर ही सारी जड़ है कास्टिज्म की। जैसे ब्राह्मण क्या काम करेंगे, क्षुद्र, वैश्य, क्षत्रिय क्या करेंगे, ये सब डिफाइंड है। तो ये हमें चीजें बतानी है। आर यू गेटिंग मी? फिर आते हैं कि भाई कैसे डिवीजन ऑफ लेबर एक सोशल फैक्ट है। तो जैसे मैंने पहले बात की, भाई चार ऐसे क्राइटेरिया हैं जो किसी भी चीज को सोशल फैक्ट बनाता है। अब ये बताना है कि क्या ये क्राइटेरिया पे डिवीजन ऑफ लेबर उतरता है या नहीं। वैसे ना कहने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इस सवाल में ही बताया कि हमें डिस्कस करना है, ना कि हमें एनालिसिस करना है। आर गेटिंग मी? तो ये चार क्या है, सबसे पहले आता है एक्सटर्नलिटी। ऐसी कोई भी चीज जो सोसाइटी से बाहर होने के बावजूद इस पे इंपैक्ट करती हो, वो सोशल फैक्ट है। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि भाई मेल और फीमेल के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो रहा, तो ये सोसाइटी के बाहर है, वो इंडिपेंडेंट है, वो बायोलॉजिकल है। आर गेटिंग मी?
फिर इसलिए वो डिवीजन ऑफ लेबर की कैटेगरी में आता है। दूसरा क्या है कि भाई इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई भी चीज है जो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उनकी डिवीजन ऑफ लेबर उतना ही ज्यादा होगा और वो इतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बनाएगा सोसाइटी में, जिसे डर्कहाइम कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड सोलिडारिटी। और गेटिंग में, क्योंकि सोसाइटी से इंडिपेंडेंट है, वो सोसाइटी नहीं बतागा कि आपको क्या करना है, बस उसके बावजूद वो बनता है। तीसरा है जनरलिटी, यानी कि हर फेज में ये देखने को मिलता है। जैसे डर्कहाइम क्या कहते हैं कि भाई प्रिमिटिव सोसाइटी, जहां हम खेती करते थे तो वहां भी डिवीजन ऑफ लेबर अलग था। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स जो होते थे वो एग्रीकल्चरल लेबर होते थे और जो फीमेल है वो क्या कहते हैं, पशुपालन करते थे, कैटल रियरिंग। तो ये भी है और आज भी ये हो रहा है। पहले जो था आज भी था, पर ये आज थोड़ा अलग फॉर्म में है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देख लो, जो मेल्स थे वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फीमेल्स थी वो हाउस होल्ड काम करती है। और चौथा वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी ये कंडीशन है, ये कंपलसरी है, ये डिवीजन ऑफ लेबर होना। तो ये भी है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में कास्ट सिस्टम, कास्ट बना ही इसलिए था कि भाई आपका जन्म जिस जाति में हुआ है उसी जाति में आप वही काम करोगे। तो आपका डिवीजन ऑफ लेबर कंडीशन था। I mean, वो उसमें आपके पास चॉइस नहीं थी। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से ये 4 फैक्टर है जो सोशल फैक्ट के है और उस पर वो डिवीजन ऑफ लेबर कैसा खड़ा उतरता है। एक्सटर्नलिटी, कंस्ट्रेंट, जनरलिटी एंड इंडिपेंडेंट, ये 4 डायमेंशन हमें बताने थे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर हम कंक्लूजन देंगे कि यस, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सोशल फैक्ट के 4 बेसिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो सोशल फैक्ट की कैटेगरी में आता है। I hope this helps. Thank you. Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.